हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4A अप्रैल 2019 में TYBMS इनडायरेक्ट टैक्स 8 मार्क के लिए पूछा था। कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग ने रजिस्ट्रेशन में देखा था कि रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आपका टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख को क्रॉस करना चाहिए। तो ये जो टर्नओवर है इसको हम लोग और इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू एग्रीगेट टर्नओवर बोलते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग को यहाँ पे निकालना है 8 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि मिसेस स्नेहा का एग्रीगेट टर्नओवर निकालो 8 मार्क के लिए, और उसके आगे कुछ पॉइंट दिए, देखो 6 पॉइंट दिया, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ और सिक्स्थ। इस बेसिस पे आपको क्या करना है, एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है सामने वाले का, मतलब उसका सेल्स कितना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या करने का, जितने भी सेल्स होंगे ना सबको टोटल करना है, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो नॉट टैक्सेबल हो, चाहे वो इंट्रा हो, चाहे वो इंटर हो। इंटर में राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। तो इधर ये कितने पॉइंट है, 6 है ना, 6 को सिर्फ टोटल करना है। आई बात समझ में? लेकिन उसके अंदर जीएसटी नहीं लेना है। ठीक है, उसके अंदर क्या, जीएसटी को नहीं लेना है। दूसरा, इनवर्ट सप्लाईज को नहीं लेना है। इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेज होता है, और परचेज अंडर रिवर्स चार्ज अगर आपको टैक्स भरने को आया तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है एग्रीगेट टर्नओवर में। एग्रीगेट टर्नओवर में कैसे आएगा वो, इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेज होता है, परचेज सेल्स में आता नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर में सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई आता है, याद रखना, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब सेल्स होता है। आई बात समझ में? तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका प्रोविज़न क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। प्रोविज़न देखो मैंने यहाँ पे बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सेल्स लेने का। उसके अंदर इग्नोर करो, क्या इग्नोर करो, जीएसटी को मत लो, अगर है तो निकाल के बाहर फेंको, और कॉम्पनसेशन सेस मत लो, और लास्ट वन वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल ऑन रिवर्स चार्ज। ये क्लियर कट ऐसा ही सेंटेंस आएगा। ये 3 चीज़ को नहीं लेना है, बाकी जितनी भी सेल्स होंगी सबको लेना है। तो इन शॉर्ट कैसे होगा ये, जितनी भी सेल्स होंगी तो टैक्सेबल सेल्स हो, एग्जेम्प्ट सेल हो, एक्सपोर्ट किया हो, इंटर स्टेट ऑन सेम पैन किया हो, सबको लेना है। इसको हम लोग बोलेंगे ऐड ऑल दिस। और इग्नोर क्या करना है, ये 3 चीज़ें इग्नोर करनी है। जीएसटी चाहे सीजीएसटी हो, एस हो, आई हो, यूटी जीएसटी हो, कॉम्पनसेशन सेस हो, या वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज हो। इन चीज़ों को आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर पार्टी का नाम लिख लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, और पूरे क्वेश्चन को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, कर लिया पूरा क्वेश्चन कॉपी, है ना। अब इसमें अगर जो अमाउंट आता है तो यहाँ पे लिखो, नहीं आता है तो उसको डैश मारो या ज़ीरो लिखो। सबसे पहला टैक्सेबल सप्लाई आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो यहाँ पे दिया है टैक्सेबल सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, तो 4,48,000 यहाँ लिखना है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या वर्ड दे दिया, इंक्लूडिंग जीएसटी दिया है 12%, तो 12% हटाना पड़ेगा। तो आपको 12% ऐसे नहीं हटाना, कैसे करेंगे आप, 4,48,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, नहीं, ये ऑलरेडी 12% इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो मतलब अगर कोई चीज़ में कोई चीज़ इंक्लूड होती है तो उतनी चीज़ वो बढ़ जाती है। इसका मतलब 4,48,000 इज़ 112। 112 क्यों, कोई भी चीज़ 100% होती है, उसके अंदर ये 12% इंक्लूडेड है, तो वो 112 हो गई। और हम लोग को क्या हो, 112 नहीं चाहिए, 100% चाहिए, तो 100 नीचे लिखने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो 448 इंटू 100 डिवाइड बाई 1112, तो आप करेंगे तो आपको आंसर आएगा 4 लाख। देखो यहाँ पे आई बात समझ में? इस तरीके से करना है, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपको। फिर देखो एग्जाम सप्लाई दिया है, नेक्स्ट इज एग्जाम सप्लाई, तो एग्जाम सप्लाई विजिट पार्ट है तो अमाउंट लिख देने का। एक्सपोर्ट दिया है, देखो एक्सपोर्ट भी दिया है यहाँ पे, तो ये भी लिख देने का। फिर इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, तो ये तो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है, देखो बराबर है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर दिया है इंटर स्टेट सप्लाई, तो ये देखो इंटर स्टेट सप्लाईज दिया है, तो अमाउंट लिख दो। फिर दिया इंटर स्टेट सप्लाई, नील रेट है, विद नील रेट, नील रेट हो, 0 रेट हो, एग्जेम्प्ट हो, कुछ भी हो, सेल्स किया है ना, सप्लाई किया है ना, सप्लाई का मतलब सेल होता है, 8.5 लाख आ जाएगा।
अब इन सब को टोटल करो, तो टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21,55,000। दिस इज़ द एग्रीगेट टर्नओवर का क्वेश्चन, 8 मार्क के लिए आया, कुछ भी नहीं था, सीधा कॉपी पेस्ट। अगर किसी को कुछ नहीं भी पता है, इन सब 6 के 6 पॉइंट को पर्टिकुलर और अमाउंट में डाल के भी आ जाता तो भी 5 मार्क्स मिल जाता। आई बात समझ में? लेकिन ये मैंने एक्सप्लेनेशन रिवीजन दिया है तो आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकते हैं, इसी से रिलेटेड शॉर्ट नोट आएगी तो वो भी क्लियर हो सकता है। तो जस्ट गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।